नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन 3। कौन कौन सी 3 अभिक्रिया हैं। स्मिट अभिक्रिया है पहली आपकी, रायमर टीमन अभिक्रिया है और दूसरी है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगी। ये हर साल आती हैं और आज के इस वीडियो में दावा करता हूँ मैं, आपका जितने भी डाउट होंगे अभिक्रिया कैसे हमको याद करना है, उसका हमको ये स्टेटमेंट कैसे लिखना है, उसका रिएक्शन कैसे याद करना है हमको, है ना, सभी डाउट आपके क्लियर होंगे क्योंकि मैं भी एक टॉपर हूँ और आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा। आपको बता दूंगा सारी टॉपर ट्रिक कैसे कर लगाते हैं हम, कैसे क्या करते हैं, टॉपर ट्रिक में हम कैसे याद करते हैं लास्ट समय में, सभी कुछ। ठीक है, तो चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, पहली अभिक्रिया है स्मिट अभिक्रिया। देखो, पहले हम आपको बता दें, चाहो तो आप स्टेटमेंट से अभिक्रिया याद करो, अगर स्टेटमेंट से नहीं याद हो रही है तो रिएक्शन से कर लो। दोनों में से एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। देखो, अगर आप रिएक्शन याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टेटमेंट याद करोगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा। वैसे स्टेटमेंट याद करोगे तो तुम भूल जाओगे। तो पहले हम स्टेटमेंट से कर रहे हैं, फिर आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है, ट्रिक से बताएंगे फिर आपको। सॉरी। तो देखो, पहला आपका जब कार्बोक्सिलिक, देखो स्मिट अभिक्रिया का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। कुछ समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे। पहला इसमें जब कार्बोक्सिलिक अम्ल देखो कोई ले लिया हमने एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ भी ले लिया, जिससे मान लो हमने एसिटिक अम्ल ले लिया, मतलब एथेनोइक अम्ल ले लिया। सॉरी, ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया, ये 3 कारण वाला प्रोपेनोइक अम्ल। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल पहला हो गया कि अभिक्रिया मतलब प्लस अभिक्रिया मतलब प्लस, ठीक है। हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र ये रहा N3H, इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र याद रखना क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब देखो क्या कह रहा है, के साथ सांद्र H2SO4 उपस्थिति मतलब क्या होता है बताओ। उपस्थिति मतलब होता है तीर के ऊपर, ठीक है, कि उपस्थिति किसकी उपस्थिति है, H2SO4 की उपस्थिति है। तो ये H2SO4 की उपस्थिति लगा दो। कौन से सांद्र बोला है तो हमको डाइल्यूट और लिख दे रहे हैं, सॉरी कंसंट्रेट लिखना है ना, ठीक है। ये हमने कंसंट्रेट लिख दिया, डाइल्यूट होता है तनु, ठीक है। देखो, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। समझ गए क्या है। देखो, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल ये ले लिया, एमीन हमने हाइड्रोजोइक अम्ल ये ले लिया, और उपस्थिति मतलब हमने ये तीर के ऊपर हमने क्या लिख दी, H2SO4। समझ गए हो गया आप, ठीक है जी। कि अभिक्रिया कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। तो देखो एमीन कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ से देखो क्या हुआ, नाइट्रोजन पहले निकल जाएगा, निकल गया, ठीक है। अब क्या निकलेगा, देखो CO2 समूह भी निकल जाएगा ना, CO2 ये आपका समूह निकल गया। बचा क्या बचा, देखो जो बचा उसको हम एस्टेज जोड़ देंगे ना, CH3 CH2, बचा क्या, CO2 निकल गया, बचा यहाँ से एक N बचा है और यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा है और यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा है, 2 लिख दिया। तो ये आपका एमीन बन गया, कौन सा, एथिल एमीन। समझिए, अगर आप चाहो तो इस रिएक्शन को याद करो। इस रिएक्शन को जब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल एमीन हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है H2SO4 की उपस्थिति में तो एमीन बनता है। अब देखो स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, स्टेटमेंट क्या बनाओगे, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप इस रिएक्शन को याद रखोगे तो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, फिल इन द गैप्स वाले क्वेश्चन सभी कर लोगे। स्टेटमेंट को याद रखोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस अभिक्रिया को याद रखो, क्या है अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तो हम सांद्र H2SO4 ऊपर से लेते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऐसे ध्यान रखो और कहीं पे 2-3 बार लिख लो, याद हो जाएगी। फिर स्टेटमेंट बना के लिख लो, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कैसे प्राप्त करोगे एथेनोइक अम्ल से मेथिलेमिन। देखो कैसे प्राप्त करोगे एथेनोइक अम्ल से मेथिलेमिन, CH2 CH3 COOH, इसकी क्या कराओगे, N3H से अभिक्रिया कराओगे ना,
देखो H2SO4 लोगे, कौन सा, कंसनट्रेट, तो ये हमने कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ पे ले लिया। कंसनट्रेट लेने के बाद वही कॉन्सेप्ट है, नाइट्रोजन समूह निकलेगा, CO2 समूह निकलेगा, कार्बोक्सिलिक समूह निकलेगा, ये निकल गया और बचा क्या, CH3, यहाँ से N बचा, यहाँ का एक H, यहाँ का, ये आपका बनेगा मेथिलामीन। देख रहे हो, एक क्वेश्चन से मैं आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ और यही होती है आपकी टॉपर ट्रिक, कैसे आपको बनना है टॉपर, ठीक है, क्योंकि अगर आप टॉपर से पढ़ोगे तो टॉपर ही बनोगे, ठीक है। तो ये आपको हो गई स्मिट अभिक्रिया, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया पे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमारी अगली अभिक्रिया है रायमर टीमन अभिक्रिया या रीमन टीमन अभिक्रिया। तो क्या होता है इसमें देखो, पहले हम वही पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर हम वहाँ से करेंगे, फिर आपको याद कर लेना है। जब फिनॉल की अभिक्रिया, देखो फिनॉल हमने ये ले लिया है, बड़ा बड़ा लिखना है एग्जाम में आपको, ये कॉपी खूब भरनी है आपको, ये ध्यान रखना है, अच्छे से कॉपी भरना है आपको और अच्छे से लिखना है, खूब अच्छे से, बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है कि पेज खाली छूट रहा है इतना, क्या करें, कुछ मत करो, थोड़ा थोड़ा पेज खाली छूटो, अच्छा लगेगा। आपसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी के लिए पैसे लगे हैं आपसे, अच्छा अच्छा लिखो और 2-3 कॉपी भरो खूब मन से, ठीक है। तो फिनॉल अभिक्रिया ये हो गया आपका, फिनॉल की अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म आपका होता है ये CHCl3, बड़ा बड़ा लिखो, अच्छा अच्छा लिखो। KOH अभिक्रिया करता है, KOH कौन सा, एल्कोहलिक है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखो इसमें दिखा है क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये हमने बना दिया सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल मतलब ऑर्थो पोजीशन पे आपका क्या जुड़ जाए, एल्डिहाइड समूह OH, ये आपका जुड़ गया ऑर्थो पे CHO, ये बन गया, ठीक है। कैसे बना देखो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है सभी कोने पे, क्योंकि यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ का हाइड्रोजन मुझे निकालना पड़ेगा ना जी। अब देखो यहाँ 3 Cl है तो हमको 3 KCl भी करना पड़ेगा, तभी निकलेंगे बाहर, तो बनेगा। अब देखो अब आपका साइड प्रोडक्ट बन जाएगा ना, देखो अगर साइड प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, दोहराई कि आप मत लिखो, ठीक है। 3 है तो 3 KCl भी निकाल दो बाहर, 7 लगे हाथ में, 3 KCl निकाल दो, ठीक है। 3 KCl निकल गए आपके। देखो अब एक हाइड्रोजन, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लग चुकी है ना, तो आप 2H2O भी बाहर निकाल दो, तो 3 ऑक्सीजन आपकी हो जाएंगी। अब देखो सभी चीज़ संतुलित हो गई होंगी, हाइड्रोजन 1 और 2 2 दूनी 4, 5 हाइड्रोजन है, तो देखो 1 2 और 3, 5 हो गई हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो 3 हो गई ऑक्सीजन। इस तरह से आपको संतुलित करना है, आपको बनाना, मतलब देखो यहाँ से पोटेशियम है और क्लोरीन है, तो बन के कुछ तो निकलेगा ना, तो क्या ही निकलेगा बताओ, KCl ही तो निकलेगा, पोटेशियम धनायन और Cl ऋणायन, तो KCl निकाल देगा। तो ये होती है आपकी टॉपर ट्रिक, समझ गए, ऐसे आपको करना है। अब इसे स्टेटमेंट कैसे याद करो, इसे भूल जाओ। जब फिनॉल की वजह से भूल गए, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म KOH से एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर ये रिएक्शन याद होगी तो स्टेटमेंट अपने आप लिख दोगे ना, ठीक है, समझ गए। तो इस स्टेटमेंट का आप लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से और नोट्स बनाइएगा इसके, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन पर। अगला देखिए विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। ये देखो इसमें क्या कह रहा है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड मान लो कोई ले लिया आपने, एल्किल हैलाइड RX ले लिया, ये सोडियम एल्कोक्साइड, ये हमने सोडियम एल्कोक्साइड, साइड मतलब ऑक्सीजन आएगा, सोडियम मतलब सोडियम हो गया, ये सूत्र बन गया। किससे कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। कैसे देखो Na और NaX निकल जाएगा ना, ये धनायन ये ऋणायन होता है हैलोजन समूह, तो ROR ये आपका बन गया ईथर। अब R की जगह हम कुछ रख रहे हैं, मान लो CH3 ले लिया, R की जगह CH3X, X की जगह Cl ले लिया, मान लो क्लोरीन, कुछ भी ले सकते हो, क्लोरीन, फ्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी ले सकते हो ना। R जगह हमने CH3ONa ये ले लिया ना, तो आपका क्या बन जाएगा बताओ, NaCl निकल जाएगा ना, और ये आपका बन जाएगा CH3OCH3। इसका नाम बताओ, क्या होगा बताओ, डाईमेथिल ईथर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, या क्या दो मिथॉक्सी मेथेन कह दो या तो इसे,
ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमने आपको सभी अभिक्रिया करा दी, आपको कैसे करना है, ठीक है। इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट कर लो पहले, ठीक है। आपने कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो मैंने आपको सारा बता दिया है, टॉपर ट्रिक क्या होती है, टॉपर कैसे लिखना है, आपको कितनी कॉपी भरनी है, कैसे भरनी है कॉपी, किस तरह से लिखना है आपको, सभी चीज़ मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी है। आपको कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त करोगे वो भी रिएक्शन हमने आपको समझा दिए हैं। और देखो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी की देख लेना जाके, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये मैं अभिक्रिया करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाली हैं, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और बस इतना ही उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।